हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मिश्रा मेडिसिन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जॉन्डिस संबंधित यानी पीलिया। दोस्तों, हमें पीलिया बार बार क्यों होता है और दोस्तों इसका होने का रीज़न क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे पूरा परफेक्ट। इसकी मेडिसिन क्या है, इसका सिरप क्या है और दोस्तों इसको कैसे हम परफेक्टली ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों इसका परफेक्ट मेडिसिन क्या क्या इसमें चलता है, क्या क्या सावधानी करनी चाहिए और ये किन किन लोगों को ये सब दवा रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, पीलिया किस रीजन में होता है और पीलिया को हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में पीलिया के सिम्टम्स हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको पूरा परफेक्ट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ परफेक्ट सब ब्रांडेड कंपनी का दवा लेके आता हूँ और दोस्तों परफेक्ट ये दवा जो है उसी पे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पीलिया के जो भी सिम्टम्स हैं पहले आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, इसका जो सिम्टम्स है धीरे धीरे आपको लीवर में डैमेज करता है। लीवर यानी इंटेस्टाइन, सूजन, लीवर जो होता है धीरे धीरे उसमें पीलिया हो जाती है। जो हमारे जो इन्फेक्शन हो जाता है लीवर में जब इन्फेक्शन होगा दोस्तों तो हमारे शरीर में धीरे धीरे हमारा शरीर पीला होने लगेगा। पहले नंबर तो दोस्तों आँख से इसको पहचाना जाता है। जो हमारी आँख के रेटिना के नीचे जो लाल परत होती है ऐसे हटा के देखा जाता है, उसके अंदर दोस्तों पीलापन दिखाई देने लगता है। उसके साथ साथ दोस्तों हमारा पेशाब में भी पीलापन होने लगता है। पूरा शरीर धीरे धीरे पीला होने लगता है। तो इसके रीज़न कई प्रकार के हैं, लेकिन दोस्तों परफेक्ट आप आँख पीला होने से भी पहचान सकते हैं या पेशाब भी पीला होता है और शरीर भी धीरे धीरे पीला होने लगता है। दोस्तों, ये लीवर की बीमारी है और दोस्तों लीवर में ये जब बीमारी होती है तो लीवर का आकार भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे लीवर से हमारे बहुत सारे फैटी लीवर होने लगता है और उल्टी तरह वोमिटिंग हमेशा होने लगेगा, नोजिया हो जाएगा, बार बार उल्टी होने का मन करेगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा और दोस्तों हमेशा जीव मिचलाएगा, अजीब महसूस होता है। तो पीलिया के ऐसे यही सब इसके सिम्टम्स हैं। लेकिन परफेक्टली आपकी आँख होती है दोस्तों, जो हमारे आँख में वाइट वाला जो पदार्थ है, जो वाइट वाला जो ये जगह होती है वो पीला पड़ने लगता है। जो वाइट वाली जगह होती है वो पीला होने लगती है और हमें धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि हमारे शरीर में जॉन्डिस हो रही है या पीलिया की शिकायत हो रही है। तो दोस्तों, आपके परफेक्ट ये दवा जो बताने वाला हूँ इसी पर काम करता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी आपके जो दोस्तों अगर किसी को भी पीलिया की शिकायत हो रही हो और उनको बहुत सारी दवा खा चुके हों और रिलीफ नहीं मिलता हो तो दोस्तों इस दवा को आप परफेक्टली नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि परफेक्ट मैं बताने वाला हूँ ब्रांडेड कंपनी का। इस दवा को आप प्रयोग करते हैं तो आपको 1 से 2 हफ्ते में आपका पीलिया की शिकायत धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। ये दोस्तों परफेक्ट उसी पर काम करता है। बहुत ब्रांडेड कंपनी की दवा है और अच्छा रिस्पांस है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आपको परफेक्ट उस दवा के बारे में बता देता हूं। आपको सिम्टम्स मैं बता दिया हूं। पीलिया की जांच भी होती है, सीरम बिलिरुबिन की जांच होती है, जो उसमें ब्लड के थ्रू से जांच किया जाता है, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। अगर ब्लड में आपका इन्फेक्शन आ गया है, उसमें पीलिया की शिकायत आ गई है, सीरम बिलिरुबिन पॉजिटिव बताता है, तो दोस्तों आपको ये दवा खानी पड़ सकती है जो मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उसके साथ साथ और इसके सिम्टम्स है जो मैं बताया हूँ कि आँख का जो वाइट वाला जो जगह है वो पीला हो जाता है, पेशाब पीला होने लगता है, धीरे धीरे ब्लड कम बनता है और पूरे शरीर भी पीला होने लगता है दोस्तों, जो पीलिया की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए और इसकी परफेक्ट दवा क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लियर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों पीलिया की परफेक्ट दवा है जो हीपा मर्ज के नाम से आती है। और हीपा मर्ज दोस्तों इसका इंजेक्शन भी आता है जो बॉटल में डाल के चढ़ाया जाता है, आयरन या डीएनएस में डाल के चढ़ाया भी जाता है। लेकिन परफेक्टली दोस्तों आपको हीपा मर्ज टैबलेट भी आता है। अगर बॉटल में डाल के नहीं चढ़वाना चाहते हैं तो हीपा मर्ज टैबलेट या सिरप दोनों आता है। बच्चों के लिए अधिकांश हम लोग सिरप रिकमेंड करते हैं और दोस्तों जो एडल्ट हैं 20 साल से ऊपर हैं वो टैबलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। टैबलेट हीपा मर्ज के नाम से आता है, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन दोस्तों अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा कंपनी का है और दोस्तों बहुत सारे लोग इसे खा के ठीक होते हैं। तो दोस्तों आप हीपा मर्ज स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हीपा मर्ज के नाम से आता है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। इसी नाम से सिरप भी आपको मिल जाएगा मार्केट में। आप एक ढक्कन सुबह शाम ले भी सकते हैं और एक गोली सुबह शाम इसको खा सकते हैं खाना खाने के बाद से। तो दोस्तों इसमें क्या क्या परहेज करने चाहिए। दोस्तों पीलिया अगर आपको हो गई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दही मछली और दोस्तों जितना दोस्तों जो अधिकांश लीवर को डैमेज करता है वो सब सामान नहीं खाना चाहिए। जैसे दोस्तों दही मछली तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरा साग सब्जी फल फ्रूट का सेवन करना चाहिए।
इसमें दोस्तों ज़्यादातर गन्ने का जूस पीना अनिवार्य रहता है। अगर आपको कहीं भी गन्ने का जूस मिलता हो तो पीलिया में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और गन्ने का जूस आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरा साग सब्जी का, फल फ्रूट का भी सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर प्लेटलेट डाउन होता है इसमें तो आप प्लेटेंजा सिरप भी ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें पपीता का सेवन भी और कीवी फल का भी प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपको इसमें कौन कौन सी दवा खानी चाहिए। पहले नंबर सिरप आपको मैं बता दिया हूँ, टैबलेट भी बता दिया हूँ। हिपामर्ज सिरप, हिपामर्ज टैबलेट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों एक यूडी लिव 150 और 300 mg में टैबलेट आती है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यूडी लिव 150 और 300 दोस्तों ये भी बहुत कॉस्टली है लेकिन अच्छा रिस्पांस है। हिपामर्ज के साथ साथ अगर आप हिपामर्ज नहीं मिलता है तो आप यूडी लिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये पीलिया के लिए ये भी रामबाण दवा है। यूडी लिव 150 में आता है और 300 mg में आता है। ये इसका पावर है, यूडी लिव 150 mg और 300 mg। दोस्तों एडल्ट ज़्यादा हों, अगर 20-25 साल का के उम्र से है और उनका वेट अगर 40-50 किलो से ऊपर है तो वो 300 mg ले सकते हैं। और बाकी 20 साल के जो नीचे हैं वो 150 mg भी खा सकते हैं। उसके बाद से भी दोस्तों अपने डॉक्टर की सलाह से ये सब दवा लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पीलिया कितना तक है, कितना सिम्टम्स है, किस तरह के लक्षण हैं, और दोस्तों पीलिया का जो काउंटिंग जो प्रोसेस है, या दोस्तों उसका जो बोला जाए कितना परसेंटेज पीलिया है, उस हिसाब से ये दवा रिकमेंड करनी चाहिए। अगर ज़्यादा पीलिया का हाई लेवल दिखा रहा है तो आपको 300 mg में खाना चाहिए। लो क्वालिटी दिखा रहा है, हल्का अगर पीलिया की शिकायत है तो दोस्तों आप 150 में भी ले सकते हैं। दोस्तों अपने डॉक्टर की सलाह से ये सब प्रयोग कर सकते हैं। पीलिया की दोनों दवा रामबाण है, हिपामर्ज और यूडी लिव, दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। उसके साथ साथ दोस्तों लिवर टॉनिक भी आती है बहुत सारी, जैसे आप सार्बलिन सिरप का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्टीमोलिव के सिरप के नाम का से आता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों स्टीमोलिव जो आता है दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पांस करता है, पीलिया में, जॉन्डिस में अच्छा रिस्पांस देता है। या दोस्तों हिपामर्ज सिरप भी आता है और उसके साथ साथ सार्बलिन सिरप भी आता है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हम रिकमेंड करेंगे आप स्टीमोलिव, जो दोस्तों आपको 150 में 170 में मिल जाएगा। स्टीमोलिव बहुत अच्छा रिस्पांस है पीलिया में। और या दोस्तों सार्बलिन सिरप, दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। दोनों सिरप अपने अपने जगह पर बहुत अच्छा है, दोनों का सेम MRP है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत सारे लोग इस दवा को खा के अपने पीलिया को कंट्रोल किए हैं और धीरे धीरे इसका कंटिन्यू कम से कम दोस्तों 2 हफ्ते से 3 हफ्ते इस दवा को खाना पड़ता है, तब जाके हमारा लीवर जो डैमेज हुआ है, पीलिया के संक्रमण जो उस पर पड़ गया है, उसको धीरे धीरे खत्म करता है। तो दोस्तों अधिकांश आपको कम से कम 1 महीने दवा खानी पड़ेगी। अपनी डॉक्टर की सलाह से सब दवा प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम है। दोस्तों मेरा काम है आपको ज़्यादा से ज़्यादा दवा के बारे में नॉलेज देना। दोस्तों आप अपनी डॉक्टर की सलाह से सब दवा प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों देखिए पीलिया बहुत ही खतरनाक भी इसको मानिए, इसको हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पीलिया हमारे जो लीवर होता है, देखिए आज के दोस्तों सब बीमारी लीवर से ही होती है। अगर लीवर ही हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम खान पान भी हमारा बंद हो जाएगा। दोस्तों धीरे धीरे हमारा शरीर डैमेज होने लगता है, पूरा पीलिया हमारे शरीर में घर बना लेगा, आँख पीला, पूरा शरीर पीला होने लगेगा, पेट लीवर बाहर निकल जाएगा, और दोस्तों धीरे धीरे हमारे शरीर में सूजन पैदा हो जाएगा। और दोस्तों आने वाले समय में धीरे धीरे एकदम वीकनेस हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को डेथ भी हो जाता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने शरीर का हमेशा ख्याल रखें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या क्या परहेज करना चाहिए। दोस्तों परहेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी जो भी आप फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करते हो तो इसको कम करिए, ऑयली पदार्थ कम से कम खाइए। और दोस्तों जितना हो सके तो आपको जो भी चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो भी दोस्तों जो भी ऑयली सामान है इसको एकदम कम से कम खाइए। आप एकदम बाहरी सामान जो भी दोस्तों होटल के सामान होते हैं वो आपको कम से कम खाना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी, घर का भोजन शुद्ध शाकाहारी जो होता है उसको खाना चाहिए, हमेशा आप फिट रहेंगे। दोस्तों कसरत व्यायाम भी करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही सही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुबह उठकर अपना कसरत व्यायाम भी करते रहिए, आपका शरीर हमेशा फिट रहेगा। तो दोस्तों यही सब इसके परहेज है। और दोस्तों क्या क्या इसमें खाना चाहिए मैं पहले बता दिया हूँ, आप ये सब खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यही सब इसके मेडिसिन थी परफेक्टली जो मैं आपको बताया हूँ, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यूडीलिव या दोस्तों हिपामर्ज, कोई भी इसमें एक प्रयोग करना है दोस्तों। उसके साथ साथ सिरप में स्टीमोलिव प्रयोग कर सकते हैं, या दोस्तों सार्बलिन सिरप का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिरप बहुत ही रामबाण काम करती है पीलिया में। उसके साथ साथ दोस्तों आप गन्ने का जूस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीजिए। और दोस्तों यही सब इसका जो भी हरा साग सब्जी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों
जो मैं परहेज करना चाहिए वो भी मैं बताया हूँ, जो क्या क्या खाना चाहिए वो भी मैं बता दिया हूँ। परफेक्टली इसकी मेडिसिन क्या है दोस्तों आपको वो भी परफेक्ट मैं बता दिया हूँ। तो दोस्तों यही सब इसके सावधानियाँ, यही सब इसके उपाय हैं। आप ये सब जानकारी आपको रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप अपने शरीर की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जो भी मैं बताया हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और दोस्तों इसका रिस्पांस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मेडिकल लाइन में ऐसे वीडियो मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।